बस 30 दिन इस प्लान को अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम्हारा 95% बोर्ड्स में कहीं नहीं गया। अभी तक तुम क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन बस 30 दिन इस चीज़ को तुम फॉलो कर लो मेरे दोस्त, विश्वास मानो आप बहुत अच्छे स्कोर की तरफ देख रहे होगे। लेकिन क्यों करिए, क्योंकि अगर आप 10th के बाद 11th में जाओगे, अगर आप साइंस की हम बात करें पर्टिकुलर, तो साइंस फील्ड में अगर आप जाते हो, या तो नीट में जाते हो या फिर जेईई सेक्टर में जाते हो, तो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है उस जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि वो जर्नी बहुत लंबी होती है और बहुत कॉम्पिटिशन भरी होती है। तो अगर हम देखें सिंपल सी, तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों कराने वाला हूँ, दोनों चीज़ों के ऊपर प्लान बताने वाला हूँ कि हम थ्योरी भी उस तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले। दोनों डिफिकल्ट है, लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज़ है आगे बढ़ने से पहले, कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, तो एक सबसे जरूरी चीज़ मुझे आपसे रिक्वायर्ड है कि एक कंसिस्टेंसी और एक मोटिवेशन, कि वो आपके अंदर से आएगी। आप उस चीज़ को कंटिन्यूअस फॉलो करोगे तभी दोस्त कुछ होने वाला है, अदरवाइज इस प्लान का, इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। तो पहले अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूंगा और पूरे मोटिवेशन के साथ इसको कंटिन्यूअस मैनर में फॉलो करते जाऊंगा, तब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, तो कुछ प्लान्स में दिखाते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम डेट की बात करें, पहले हम समय की बात कर लेते हैं भाई, कितना समय हमारे पास है और क्यों हम 30 डेज ही ले रहे हैं, क्यों ज्यादा नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करें तो हर साल लगभग अगर आप सीबीएसई की देखेंगे तो एग्जामिनेशंस ये लगभग 15th ऑफ फेब के ही आसपास होते हैं आपके एग्जामिनेशंस हर साल। तो अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी आपके पास दिसंबर में लगभग अगर देखो आप तो 22 से 23 दिन मान लेते हैं, इसमें 23 डेज यहाँ पर बचा हुआ है दिसंबर में, अगर आप दिसंबर मंथ की बात करो, और पूरा का पूरा जनवरी बचा हुआ जिसमें आपको 31 डेज मिलता है, प्लस 15 डेज आपकी फेब में भी मिल जाते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले स्लॉट में आपको प्रैक्टिस, रिवीजन, थोड़ा मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीजों को बैलेंस करके रखना होता है। अपने पास मिला जुला के कितना है, ये 23 डेज और ये 31 डेज, टोटल इतने दिन है। अब इसमें भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे प्री बोर्ड स्कूल के वर्क्स, बहुत सारे काम आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जनवरी वाला भी स्लॉट अभी हमारे पास नहीं, भी मिला जुला के कितना है अपने पास, मान लेते हैं दिसंबर का 22 दिन और 7 से 8 दिन अपना जनवरी का भी, तो टोटल 20 दिन जनवरी में आपकी मैं अभी फ्री छोड़ रहा हूं। उसमें क्या करेंगे वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं आगे भाई। टोटल आपके पास अगर हम चैप्टर्स की बात करें, क्योंकि अब जो चीजें हमें पढ़नी है उनके ऊपर बात करिए भाई, कितना टोटल आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि जब एग्जाम को देने जा रहे हो तो पहले एग्जाम को समझो कि एग्जाम क्या आपसे पूछता है और कहाँ कहाँ से पूछता है और क्या क्या पूछता है, ये जरूरी है जानना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को। तो हम अगर देखें तो साइंस अगर क्लास 10th की आप बात करेंगे, टोटल 13 चैप्टर्स आपसे पूछा जाता है। अब उन 13 चैप्टर में 3-4 सेगमेंट है आपके पास, जिसमें सबसे पहला फिजिक्स, जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है थोड़ी मेहनत रिक्वायर करता है, 4 चैप्टर्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री है, 4 चैप्टर्स यहाँ से पूछे जाएंगे। बायोलॉजी है, 4 चैप्टर्स यहाँ पूछे जाएंगे। और फ्री वाला एक नंबर जो देके जाता है आवर एनवायरमेंट, एक यहाँ से पूछा जाएगा। 5 मार्क्स 30-25-25 यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। बट अभी आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए मैं करना चाहूंगा। दोस्त, अगर आप इस चैनल की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बहुत फुल एफर्ट्स के साथ, एक हाई कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रखी है। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी एफर्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ सीरीज लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के सामने, जिसमें टोटल 50 डेज में आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ थ्योरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपके 95% जो लिखा गया है वो आएगा। अगर नहीं आएगा तो मिल लेना तुम बाद में, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। और ये इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल पर बने रहना है, नए आप सब्सक्राइब करके रखना है। और एक प्यारा सा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रैंकर्स बोर्ड्स, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ @रैंकर्स बोर्ड्स, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। इसको सर्च करने के बाद इसको ज्वाइन कर लो, बाकी जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी चीजें होंगी वो आती चली जाएंगी। और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री होने वाली हैं पूरी की पूरी, कहीं से भी आपको कोई चार्ज इस चीज के लिए नहीं देना। बस करना क्या भाई, सब्सक्राइब करके रखना है, डेट्स जो भी आएंगी अटेंड करना है सेशन को, और अटेंड करने के साथ साथ जो चीजें आपसे बोली जाएंगी उसको एकदम ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते चलना। बस इतना सा काम करते जाओ, अच्छे तरीके से स्कोर आते चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 सेगमेंट में बेसिकली लेके जा रहा हूँ। सेगमेंट 2, एक इजियर चैप्टर, एक लेंदियर चैप्टर। लेंदी कहने का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, बट एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। एक इजियर चैप्टर जिसमें आपको मेजरली एफर्ट्स तो नो डाउट देखो दोनों में लगने वाले, लेकिन इजियर चैप्टर्स में आपको थ्योरी पर्पस ज्यादा है थोड़ा सा। अगर आप प्रैक्टिस के ऊपर नहीं काम करते हो, आप सिर्फ चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा। अब इजियर चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर है? और इन्वायरमेंट, ह्यूमन आई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अगर आप देखोगे सारे चैप्टर थ्योरी बेस्ड हैं। अगर आप इनको, मैं 30 डेज के प्लान के अकॉर्डिंग चलूँ तो मैं बोलूंगा कि आप इनको ट्राई करिएगा कि 1 डे फिनिश चैप्टर करिए,
कि वन डे में एक चैप्टर वन डे में खत्म करिए, इनको भी वन डे में करिए, इनको भी एक दिन में करिए, इनको भी एक ही दिन में नहीं, एक एक दिन में सारे चैप्टर्स। और बाकी के इधर वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें ट्राई करिए, किसी किसी में 2 डेज ले लीजिए, अगर किसी में मान लीजिए रिक्वायरमेंट है तो आप किसी किसी में 3 डेज भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, मैं इस चीज के लिए भी देखो बाधित नहीं कर रहा हूँ कि 2 दिन में उसको करना है, 3 दिन में करना है। ये 2 दिन वाले चैप्टर्स हैं, ये 1 दिन वाले चैप्टर है। बाकी मैंने तो जो अलॉटमेंट कर रखी है कि वो सारे चैप्टर्स को आप 2-2 दिन में करिए। लेकिन अगर आप बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, किसी को एक दिन में कर लो अच्छी बात है, किसी को 2 दिन में कर लो तो भी अच्छी बात है, किसी को 3 दिन में करो दो भी अच्छी बात है, लेकिन मैनेजमेंट आपके ऊपर। अब देखो जो हमारा 30 दिन, अगर हम 30 डेज की बात करते हैं, अपने पास टोटल कितने दिन है भैया? 30 डेज। इस 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसको समझते हैं। अपने पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स। हर चैप्टर को अगर मैं 2 दिन दूं, हर चैप्टर को अगर 2 दिन दूं तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं अपने पास? 26 डेज। ठीक, अब अपने पास बचा 4 दिन। इस 4 दिन में क्या करना है हमें? रिवीजन, सिर्फ रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स के ऊपर काम करना है। ठीक, वो तो अपना बात की बात है। अब लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं हर चैप्टर को हम 2 दिन दे रहे हैं, और हर 2 दिन में क्या करना उसको समझो। सबसे पहला काम करना है, अगर आपका मान लेते हैं डे 1 है, लेट सपोज आप आज स्टार्ट करो, आपके पास आज डे 1 है। अब डे 1 में क्या करना है? 1 शॉट लेक्चर्स देखने। अब 1 शॉट ये नहीं है कि जो 30 मिनट का आपने देख लिया, 30 मिनट की वीडियो देख ली, ये 1 शॉट नहीं है। मिनिमम ये 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। अगर किसी भी चैप्टर के लिए आप 1 शॉट देख रहे हो तो मिनिमम ये 1 से 2 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं 45 मिनट में 1 शॉट देख रहे हो, डिटेल नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम समझ नहीं पाओगे, हो सकता है कोई चैप्टर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट उसका ना समझ में आया, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे 1 शॉट लेक्चर उठाना है जो मिनिमम 1 से 2 घंटे के हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, चलेगा। एक दिन में एक लेक्चर देखो, खत्म कहानी, उससे ज्यादा कुछ तुम्हें करना ही नहीं, लेक्चर देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक, अब डे 2 में क्या करना है? अब उसी चैप्टर का डे 2, उसमें आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी को रीड करना है, और साथ ही साथ जो उसकी एक्सरसाइज है, उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। बस 2 का, थ्योरी और एक्सरसाइज। और उसके बाद जब आप सारी ये दोनों चीजें कर चुके हैं, 1 शॉट लेक्चर आपका हो चुका है, एनसीईआरटी हो चुकी है, इन दोनों को कंपाइल करके एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है बस। जो कहाँ काम आएगा? ये जब आप रिवीजन करने जाओगे, आगे शॉर्ट नोट्स जब आप बना लोगे, आगे की जब रिवीजन करने जाओगे वहां काम आएगा। अब ये चीज आपको अगले आने 30 डेज, जो अगले आने वाले 30 डेज है, उसमें डेली ये कंटिन्यूअस मैनर में करना है। सिर्फ साइंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। डेली डे 1 में आपको क्या करना है? 1 शॉट लेक्चर देखो। डे 2 में क्या करना है? एनसीईआरटी रीडिंग करनी, उसकी एक्सरसाइज लगा जानी, बस। इससे ज्यादा मैं तुमसे ना बोल रहा हूँ, ना तुम्हें इससे ज्यादा करना है, बस इसको कंटिन्यूअस मैनर में लेकिन करना है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं भाई। चलिए वो तो बात हो गई। अब इसके बाद, अब 30 डेज के बाद, आफ्टर जब हम 30 डेज की बात करते हैं, तो जनवरी में हमने लगभग 20 डेज अप्रोक्सीमेट अपने पास रखा था। अब इस 20 डेज में हमें क्या करना है उस चीज को समझते हैं। 30 डेज का प्लान अपने पास डन है, जिसमें हमारी थ्योरी अच्छे तरीके से हो जाएगी, हमारी एनसीईआरटी हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बाकी के 20 डेज में एनसीईआरटी पूरी एग्जाम्पल सॉल्व कर जानी है, सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर जाना है, सीबीएसई ने जो एडिशनल पेपर सैंपल दिया उसको सॉल्व कर जाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की शीट दी है, ये कहाँ मिलेगा भैया? ये सब कुछ आप टेलीग्राम में आ सकते हो, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सब कुछ टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम है क्या? तो @rankers बोर्ड्स, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, वहां से भी कर सकते हो। अब इसके बाद जो बचा वो PYQs, कुछ PYQs आप 2 से 3 साल के लगा लो, 2 to 3 years के। और उसके बाद सैंपल पेपर जो भी मार्केट में आपको मिले, ये फाइनलाइज के लिए, जो भी मार्केट में मिले ये फाइनलाइज प्रिपरेशन के लिए है बस। और ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस लगाओ जो 1 अटेम्प्ट में सॉल्व ना हो, 1 अटेम्प्ट के बाद सॉल्व ना हो, उसको मार्क कर लेना। क्योंकि ये कहाँ करना है? तो इस चीज को आपको सॉल्व करना है आने वाले जब फरवरी 01 फेब से लेके जो भी आपका 14 फेब मान लो है, 14 फेब, इसमें 2 चीजें करनी है आपको। पहला रिवीजन, ठीक, रिवीजन और क्वेश्चंस नॉट सॉल्व्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये जरूर ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सबसे पहले हम, मान लो पिछले अगर स्लाइड की बात करता हूँ आपके सामने, हमने ये चीजें पढ़ी, सॉल्व किया, सब कुछ किया। अब हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो तुम्हें लगे कि भाई पहले अटेम्प्ट में तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ी सी तुमने बुक की मदद ली, आंसर देखा, सॉल्व हो गया, उनको मार्क कर लो। बाकी जो एक बार में हो गया उनको कोई जरूरत नहीं मार्क करनी, क्योंकि जब आप थ्योरी का रिवीजन करोगे तो नो डाउट वो वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन
जो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए थे, इन क्वेश्चंस को जरूरी है कि आप एग्जाम के आसपास, जब एग्जाम आपके पास हो उसके आसपास इनको सॉल्व करने की नीड है। ठीक, बाकी जो रिवीजन करोगे, जो सॉल्व हो गए थे वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए थे वो एग्जाम के आसपास सॉल्व करोगे। एक बार आपने पहले भी कर रखा है, एक बार और कर लोगे, क्लियर हो जाएगा फंडा। ठीक, तो ये रहा प्रॉपर आपका प्लान 30 डेज का। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को फॉलो करते हैं, आप क्या गोल रखें अपने ऊपर। अगर फॉलो करते हो, अभी तक क्या किए हो क्या नहीं किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन आने वाले 30 डेज में आप जो भी करते हैं उससे जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, प्रॉपर प्लान समझ में आया होगा। फॉलो कर लेना, 1 महीने तुम्हें पक्का एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। और हम जो भी सेशंस लेके आ रहे हैं आपके लिए उसको अटेंड करो, समझो। अब जो चैप्टर्स तुम पढ़ लिए उसको देखते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, जो सीट्स मिलेंगी अच्छे तरीके से बढ़ते चलो। और एक अच्छा स्कोर हम करने वाले हैं आने वाले बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।